आज के एपिसोड में हम देखेंगे सत्या का ड्रैगन ब्लड धूप कोन्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखते हैं सत्या का ड्रैगन्स ब्लड धूप कोन्स, जो कि कुछ इस तरह के पैक में आता है। इसका पूरा का पूरा पैकेजिंग इंग्लिश में ही है और ओवरऑल एक ये लाल सा लुक दिया हुआ, क्योंकि ड्रैगन्स ब्लड की बात कर रहे हैं तो ये लाल सा लुक दिया हुआ है। तो ये आप देखिए, आगे एक सिंपल सा लोगो है, उस पर लिखा और नीचे लिखा हुआ है सत्या ड्रैगन्स ब्लड धूप कोन्स। कुछ इस तरह से ये लोगो है, यहाँ नाम लिखा हुआ है और ये ओवरऑल आप देखते हैं कि श्रीनिवास सुगंधालय का ब्रांडिंग किया हुआ है। तो कुछ इस तरह का इसका पैकेजिंग है। पीछे ये बताते हैं कि ये 40 रुपये का है, बैच नंबर है 0821 और श्रीनिवास सुगंधालय बैंगलोर का है। ये कुछ ऐसा है। एक तरफ इनके 4 लोगोस हैं जिसमें इको फ्रेंडली पैक बताते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स और नो चाइल्ड लेबर। तो ये दिखाते हैं। दूसरे तरफ इनका एक बार कोड है और ये बताते हैं 12 बॉक्सेस ऑफ 12 धूप कोन्स विथ स्टैंड और मेड इन इंडिया। लेकिन हम ये एक सिंगल पैक ही खरीदे थे और ये सिंगल पैक हमको इनके वेबसाइट से मिल गया था। और इसके अंदर जो स्टैंड है वो कुछ इस तरह का सिंपल एक सेरेमिक प्लेट है। और क्योंकि मैंने बहुत सारा इनसे इंसेंस खरीदा था तो इन्होंने एक साथ ही बहुत सारा पैक करके दे दिया है, जो मैंने अभी तक खोला नहीं, क्योंकि यूज़ मेरा भी हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको खोले नहीं है। और ये कुछ इस तरह का एक सिंपल सा पैकेजिंग है, छोटा सा पैक है। इसमें 12 इंसेंस कोन्स हैं, 12 छोटे इंसेंस कोन्स हैं और अंदर जो है वो भी ब्रांडेड पैकेज है, सुगंधालय, श्रीनिवास सुगंधालय का लिखा हुआ है ओवरऑल रेड से, आप देख सकते हैं। इसके जो इंसेंस कोन्स हैं ये मेरी छोटी उंगली के आधे साइज के हैं, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा सा है, ब्राउन कलर का इंसेंस कोन्स है, ऐसा लंबा सा है और ये लगभग 20-25 मिनट चल जाता है। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा, अगर आपको सिट्रस टाइप का स्मेल पसंद है, सिट्रस ऐसा लगता है जैसे नींबू के ऊपर चीनी डाला हुआ है, अगर आपको उस तरह का मीठा और खट्टा सा खुशबू पसंद है, और जब वो खट्टा है वो बिल्कुल आपको वैसा, मतलब बिल्कुल फेस में लगने वाला नहीं लगेगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी किसी फूल में जैसा सिट्रस सा खुशबू होता है, कभी आपने गेंदा का अगर सुगंध लिया हो, ये कुछ उस तरह का है, बहुत ही अच्छा और हल्का सा फ्लोरल टोन है। तो आइए इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसका खुशबू कैसा है। हमको इसका खुशबू बहुत पसंद आ रहा है। हम ड्रैगन्स ब्लड पहली बार ही स्मेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा खुशबू है इसका। प्रज्वलित होने के बाद भी जो वो इसका मिठास था, वो मिठास ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। अभी खट्टा थोड़ा सा हल्का सा कम है और थोड़ा सा लकड़ी का सा खुशबू है, थोड़ा सा मस्क कस्तूरी का खुशबू है, बहुत हल्का सा, और बहुत अच्छा सा एक फ्लोरल टोन है। इसका जो खुशबू है वो मध्यम है, बहुत हल्का भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इन योर फेस, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। तो अगर आपको मध्यम टाइप का खुशबू पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। आप इसे अपने ध्यान के लिए, विजुअलाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पूजा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी घर में जैसे आपको एनर्जी थोड़ा सा हल्का सा डल लगे तो आप इसे जला सकते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल जो इसका खुशबू है वो थोड़ा सा मीठा सा, हल्का सा खट्टापन लिए हुए, फ्लोरल सा, लकड़ी का सा खुशबू है, मस्की है। तो और अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ड्रैगन्स ब्लड। वैसे भी ये ज़्यादा दाम का है नहीं, 40 रुपीज़ का इंसेंस है, 12 रुपये 12 कोन्स हैं इसमें। तो आप इसे थोड़े दिन के लिए यूज़ करके देख सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात है कि वेबसाइट पर से, इनके वेबसाइट से आपको ये एक सिंगल पैक भी मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बल्क में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सा मीठा सा फ्लोरल सा सिट्रसी सा टाइप का खट्टा सा स्मेल है, लकड़ी का सा मस्की सा स्मेल है। अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये था सत्य साई का ड्रैगन्स ब्लड इंसेंस कोन्स। संभव है कि अगर आपने ड्रैगन्स ब्लड का इंसेंस कोन पहले लिया हो और आपको जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है ये कुछ इस तरह का नहीं लग रहा हो जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर, वो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टार इंग्रेडिएंट को लेकर अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो खुशबू बनाते हैं वो अलग तरह का होता है। हर किसी का अपना एक ट्रेड सीक्रेट खुशबू होता है जो वो किसी के और के साथ शेयर नहीं करते हैं। ज़्यादातर आप मैन्युफैक्चरर्स का देखिएगा जो उनका जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है उसका बेस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है। तो संभव है कि ये खुशबू अगर आप किसी और ब्रांड में लें तो शायद उसका फ्रेग्रेंस प्रोफाइल आपको कुछ अलग लगे। तो अगर आप स्पेसिफिकली ये वाला ब्रांड ही ट्राई करना चाहते हैं तो आप लिंक में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ पर लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। पिछले क्विज में हमने आपसे पूछा था कि ड्रैगन्स ब्लड क्या है। तो ड्रैगन्स ब्लड एक खड़ा धूप है जो कि एक पेड़ से मिलता है जिसका नाम है ड्राकाइना सिनाबारी। ये इनका लैटिन नेम है और आम बोलचाल की भाषा में इसे ड्रैगन्स ब्लड ट्री ही कहते हैं। इसके पेड़ को काटने पर जो तरल पदार्थ निकलता है, जो सैप इसका निकलता है, वो ऑलमोस्ट खून जैसा होता है, इसीलिए इसे ड्रैगन्स ब्लड कहते हैं। और बाइबल में एक कहानी है दो भाइयों की, केन और एबल की। उसमें एक भाई जो है दूसरे भाई का मर्डर कर देता है, उसे पृथ्वी का सबसे पहला मर्डर कहते हैं बाइबल के हिसाब से। और उसके अनुसार जो वो भाई मरा था जिसके बॉडी से वो सारा खून निकला था, उसके नाम पर इसे भी ब्रदर्स ब्लड ट्री भी कहते हैं। तो ये है असम में, हमारे यहाँ इंडिया में असम में इसका पेड़ मिलता है, अभी हाल में ही वो डिस्कवर हुआ है। उसे कहते हैं ड्राकाइना कंबोडियाना। बाकी ये जो है एस्परागस फैमिली को बिलोंग करता है, जिस फैमिली से हमारा शतावरी भी आता है। ये पेड़ जो है कुछ छाता के साइज का, छाता के शेप का होता है और ये ड्राई क्लाइमेट में होता है। इसे ग्रो होने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ड्राई क्लाइमेट में होता है। इसका जो सबसे मेन गढ़ है जहाँ से ये मिलता है वो है सोकोत्रा आर्किपेलागो जो कि यमन में है। और वैसे तो ये बहुत सारे इसी फैमिली के बहुत सारे प्लांट से मिलता है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है ड्राकाइना सिनाबारी। इसके खुशबू में लोग कहते हैं कुछ वनीला सा स्वीटनेस है, थोड़ा सा स्पाइसी सा है, थोड़ा सा मसालेदार सा खुशबू है इसका, और थोड़ा सा एम्बर करके जो एक खड़ा धूप आता है जो कि पत्थर है एक्चुअली, उसका खुशबू जो है वो भी इससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। हिंदू पूजाओं में इसे भगवान और भगवती को अर्पण किया जाता था धूप नैवेद्य के रूप में। और वैसे इसका जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए काफ़ी कारगर होता है। अगर आप अपने घर में कभी आपको ऐसा लगे कुछ नेगेटिव एनर्जी है और कुछ बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें भगाने के लिए। तो ये था ड्रैगन्स ब्लड रेजिन जो कि एक खड़ा धूप है जो एक पेड़ से निकलता है। उस पेड़ को काटने पर एक खून जैसा कुछ रिश्ता है जिसे उसका ड्रैगन्स ब्लड सैप कहते हैं। उसी को वही सूखने के बाद जो है ड्रैगन रेजिन बनता है, ड्रैगन्स ब्लड रेजिन। तो वो है ड्रैगन्स ब्लड रेजिन। वुडू मैजिक में इस रेजिन का प्रयोग होता है लव मैजिक के लिए, मनी मैजिक के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए और बैनिशिंग के लिए। बैनिशिंग यानी किसी चीज़ को अगर दूर भगाना हो, कोई बैड एनर्जी हो उसे भगाना हो, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और सेक्सुअलिटी के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो ये था ड्रैगन्स ब्लड रेजिन ड्राकाइना सिनाबारी। अब हमारा आज का क्विज है कि पचूली जो इंसेंस है उसमें पचूली प्लांट का, पचूली के पौधे का कौन से हिस्से का, किस हिस्से का प्रयोग होता है अगरबत्ती बनाने में। तो ये था हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड ये आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी विचार हों वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस अगरबत्ती का लिंक और भी बहुत सारे धूप संबंधित वस्तुओं का लिंक है, वो आप देखिए। क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।